वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत हम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दाद, खाज, खुजली को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे। इस टेबलेट का नाम है कीटोकोनाजोल टेबलेट और यह कीटोकोनाजोल टेबलेट अपने ग्रुप की पहली दवा है। इसी के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे, जैसे कीटोकोनाजोल क्या है, यह टेबलेट क्या क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, क्या क्या नाम से हमें मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, इसके यूजेस क्या होते हैं। साथ ही यूजेस में जानेंगे इस टेबलेट का प्रयोग हाल ही के दिनों में कम क्यों लिया जा रहा है, साइड इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं और किस तरह से इस टेबलेट को दिया जाना चाहिए, और भी इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी कीटोकोनाजोल टेबलेट के बारे में आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कीटोकोनाजोल एक एजोल ग्रुप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल मेडिसिन है। यह एंटी एंड्रोजन तथा एंटी फंगल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी रखती है। कीटोकोनाजोल फंगस में इर्गोएस्टेरोल के प्रोडक्शन को रोकती है, जो कि फंगस के सेल मेम्ब्रेन के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। जब इर्गोएस्टेरोल नहीं बनता है, सेल मेम्ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो पाता, जिस कारण से फंगस खत्म हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन भी ठीक होने लग जाता है। इस तरह से कीटोकोनाजोल दवा फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। अगर कीटोकोनाजोल टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें पहली स्ट्रेंथ है 100 मिलीग्राम तथा दूसरी स्ट्रेंथ है 200 मिलीग्राम। और जैसा आप सभी को पता है, कीटोकोनाजोल दवा का मूल नाम है। जब भी इसको मेडिकल स्टोर पे हम खरीदने जाएंगे तो ये अपने कुछ ब्रांड नेम से मिलेगी। तो ब्रांड नेम को यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि फंगिसाइड टेबलेट, कीटोसिप टेबलेट, फाइटोरोल टेबलेट, निजोराल टेबलेट, कीटोफ्लाई टेबलेट, यह इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे मिल जाएगी। और हो सकता है इसके लिए कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया में मिल जाए, क्योंकि जो दवा की ब्रांड होती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, लेकिन उसका कंटेंट रहेगा वो कीटोकोनाजोल रहेगा। किसी को भी आप खरीद सकते हैं। अब वीडियो में आगे इसके यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि ये एंटी फंगल मेडिसिन है, तो फंगस द्वारा होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के इसका प्रयोग लिया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे रिंग वर्म इन्फेक्शन, इसे सामान्य भाषा में हम दाद कहते हैं। ये गोल शेप में दाद होता है जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। उस पर रेडनेस तथा सूजन आना मुख्य रहता है। इसके अलावा टीनिया वर्सिकुलर नाम की बीमारी, जिसे हम पिटाइडियासिस वर्सिकुलर नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति के बॉडी पर जो चकते हैं लाइट कलर के हो सकते हैं, डार्क चकते हो सकते हैं, और यह चकते चेस्ट पर, पेट पर, पीठ पर या बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर भी दिखाई दे सकते हैं। इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को डेंड्रफ हो गया हो, डेंड्रफ भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन जो फंगस के कारण होता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी कीटोकोनाजोल को प्रयोग लिया जाता है। साथ ही दोस्तों, डेंड्रफ के कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई कार्ड पर क्लिक करके डेंड्रफ को किस तरह से ठीक किया जाता है इसे आप जान सकते हैं। डेंड्रफ से सिमिलर एक और बीमारी जिसका नाम है सबोरिक डर्मेटाइटिस। ये डेंड्रफ से मिलती जुलती बीमारी, जिसमें सिर पर सफ़ेद पपड़ी जम जाती है, साथ ही आईब्रोज में, मूछ में, दाढ़ी में, इस जगह भी सफ़ेद पपड़ी होने लग जाती है, जो डेंड्रफ से थोड़ी सीवियर स्टेज है। तो इसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। एक बीमारी है जिसे हम कैंडिडियासिस नाम से जानते हैं। यह कैंडिडा फंगस द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन है। जब ये मुंह में होता है तो इसे ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं, और जब जन्नांगों में होता है महिलाओं में वेजाइनल कैंडिडियासिस कहा जाता है। जब मुंह में ये समस्या होती है तो जीभ पर व्यक्ति को बहुत मोटी सफ़ेद परत जम जाती है, मुंह में स्मेल आती है, साथ ही गाल के अंदर तथा तलवे के ऊपर भी व्हाइट परत जम जाती है। इस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। कोई महिला है जिसको जन्नांगों में वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी यह टेबलेट दी जाती है। और महिला के अलावा पुरुषों के अगर जन्नांगों में या जन्नांगों के आसपास भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कैंडिडियासिस हो गया है, कैंडिडा की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो उस समय यह टेबलेट दी जाती है। एथलीट फुट नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के पाँव में टाइट शूज़ पहनने के कारण, ज़्यादा नमी रहने के कारण पाँव तली के ऊपर की साइड में, अंगूठे अंगुलियों के बीच में चमड़ी कच्ची हो जाने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय भी यह टेबलेट दी जाती है। साथ ही किसी व्यक्ति को स्किन फोल्ड पर, जैसे कि अंडर आर्म में, कान के पीछे, घुटना मोड़ते हैं, कोहनी मोड़ते हैं, इस जगह पे अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। और जिन फंगल इन्फेक्शन के बारे में अभी तक हमने जाना है, इनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें रेडनेस होना, सूजन आना, खुजली होना, जलन होना, रेसेस हो सकते हैं, स्किन का जो कलर है वो डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है, और इसके अलावा ज़्यादा समस्या होने पर दर्द भी हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं में इसका प्रयोग लिया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी अन्य प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए कीटोकोनाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है।
अगर बात करें फंगल इन्फेक्शन के अलावा किस स्थिति में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो यदि किसी व्यक्ति को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जिसे हम कुजिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी कहते हैं, यह बीमारी स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के तौर पर, स्टेरॉइड का ज़्यादा समय तक यूज लेने पर तथा स्टेरॉइड की ओवरडोज लेने के कारण हो जाती है। जैसे टॉपिकल स्टेरॉइड जैसे बीटामेथासोन, एक बेटनोवेट एन नाम की क्रीम बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो स्किन को लाइट करने के लिए ली जाती है। इसका प्रयोग जब लंबे समय तक लेते हैं तो बालों का उगना सामान्य तौर पर साइड इफेक्ट देखा जाता है, तो इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। इसी को हम कुजिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा कोई इनहेलर आप स्टेरॉइड का ले रहे हो या किसी प्रकार की टेबलेट ले रहे हो, यह अगर समस्या आपको लग रही हो तो उस समय भी यह कीटोकोनाजोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है, जो सपोर्टिव मेडिसिन होती है। साथ ही दोस्तों, जो बेटनोवेट क्रीम है जो गोरा होने के लिए प्रयोग ली जाती है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाए। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप यह देखना चाहते हैं इस क्रीम का प्रॉपर यूज किस तरह से लिया जाना चाहिए जिससे कि आपको समस्या भी नहीं हो और आपको बेटर रिजल्ट मिले, तो पूरा आई कार्ड पर क्लिक करके बेटनोवेट एन क्रीम की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। हालांकि कीटोकोनाजोल एजोल ग्रुप की पहली दवा है, लेकिन फिर भी एजोल ग्रुप की जो अन्य दवाएं हैं जैसे इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इनका प्रयोग कीटोकोनाजोल के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। इसका क्या कारण है? तो कीटोकोनाजोल के मुकाबले इट्राकोनाजोल तथा फ्लूकोनाजोल का ज्यादा प्रयोग करने का कारण है पुअर एब्जॉर्प्शन रखता है, मतलब बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है। साथ ही लिमिटेड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी भी रखता है और यह ग्रेटर टॉक्सिसिटी, मतलब लेने पर ज्यादा नुकसान करता है। इन तीनों ही कारणों के कारण इस कीटोकोनाजोल टेबलेट का प्रयोग इन बाकी एजोल ग्रुप की दवाओं से कंपैरेटिवली कम किया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इस कीटोकोनाजोल टेबलेट का प्रयोग डीप फंगल इन्फेक्शन तथा सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन दोनों में ही डॉक्टर द्वारा लिया जाता है और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब इसके यूजेस को जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। यदि मरीज में साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को नोजिया तथा वोमिटिंग होना, दस्त लगना, अपर एब्डोमिनल पेन होना, मुंह में सूखापन होना, पेट में गैस बनना, अपच होना, अपच के कारण पेट दर्द होना, जीभ का कलर डिस्कलरेशन हो सकता है। इसके अलावा हार्ट बीट में कुछ चेंजेस हो सकता है। और जब इस टेबलेट को लंबे समय तक दिया जाता है तो पुरुषों में गायनेकोमेस्टिया नाम की बीमारी भी देखी गई है, जिसमें पुरुषों की जो चेस्ट है महिलाओं की तरह बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और इस टेबलेट की जगह कोई दूसरी टेबलेट आपको दी जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोजेज होती है। जो एडल्ट में डोज दी जाती है उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। कॉमनली जो डोज दी जाती है वो होती है 200 मिलीग्राम की टेबलेट, दिन में एक बार और आवश्यकता होने पर दिन में 2 बार भी दी जाती है। मतलब इसकी जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है वह है 200 मिलीग्राम से लगाकर 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। यह हमेशा खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है और जो इसका ड्यूरेशन होता है 5 दिन से लगाकर 6 महीने तक हो सकता है, जो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें कैटेगरी सी की दवा है, तो इस दवा को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। साथ ही जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें यह टेबलेट नहीं दी जाएगी और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे उसमें 100 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। और जब भी यह टेबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो उस समय जो आपको पुरानी मेडिसिन हिस्ट्री है, कोई मेडिसिन अभी आपको चल रही है या कोई प्रकार की बीमारी है उसके बारे में बताएं तो उसके अकॉर्डिंग डोज एडजस्ट करके आपको दिया जा सके। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कीटोकोनाजोल टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने के साथ यह वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन को मिल सके और मेरे सभी वीडियो मुफ्त में देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।